संजौली अवैध मस्जिद पर बड़ा विवाद देखने को मिला है। प्रदेश भर से अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठने लगी है। शिमला मंडी के बाद अब सन्नी में कथित अवैध मस्जिद को लेकर विरोध बड़ी तादाद में देखने को मिला है। बताते चले कि सड़कों पर विरोध जताते हुए लोग दिख रहे हैं। प्रशासन की ओर से अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। बावजूद इसके अभी भी हिंदू संगठन की ओर से आंदोलन शुरू है। सड़क पर लोग उतरे हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि मस्जिद को हटाने को लेकर के प्रशासन और पुलिस से सरकार से गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन की ओर से अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। संजौली अवैध मस्जिद का जो ये विवाद है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। प्रदेश भर से अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठने लगी है। तो शिमला मंडी के बाद अब सुन्नी में कथित अवैध मस्जिद को लेकर के लोग सड़क पर उतर चुके हैं। बड़ी तादाद में सड़क पर लोग विरोध करते हुए दिख रहे हैं। प्रदेश भर के अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आने लगी है। हिंदू संगठनों में रोष देखने को मिल रहा है। जो हिंदू संगठन है अलग अलग जगहों से, हिमाचल प्रदेश के कई अलग अलग शहर से ये आवाज अब देखने को मिला है। सड़क पर लोग उतरने लगे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। यहां पर आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की ओर से चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस फोर्स बल की तैनाती की गई है। शिमला मंडी के बाद सुन्नी में अब कथित अवैध मस्जिद को लेकर पूरे प्रदेश भर में जो हिंदू संगठन का आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बताते चले कि लोग यहाँ पर अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, जाहिर तौर पर सड़क पर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस मामले को संभालने के लिए भी सरकार की ओर से कई बयान भी सामने आ रहे हैं। सरकार के जो मंत्री हैं वो भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कई बयान पेश कर रहे हैं। बताते चले कि जो हिंदू संगठन है उसमें पूरी तरह से आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो हिंदू संगठन का जो आक्रोश है वो पूरी तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है। शिमला से मंडी तक मस्जिद पर तकरार देख रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा राजधानी शिमला से जुड़ चुके हैं। रॉबिन, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अब तो बात सिर्फ संजौली तक रही ही नहीं है, पूरे प्रदेश से आवाज उठने लगा है मस्जिद विवाद मामले को लेकर के। क्या कुछ ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए खुशबू, 11 सितंबर की तारीख कई मायनों में बेहद अलग तरीके से अब देखना होगी, क्योंकि हमने संजौली की खूबसूरत सड़कों पर प्रदर्शन देखा और भारी मात्रा में, भारी तादाद में जो लोग यहाँ पर पहुंचे और विरोध जताते हुए नजर आए एक अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर। यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, जिसके खिलाफ, जिसके विरोध में 12 तारीख को हमने शिमला में बंद का एक आह्वान देखा। यहाँ पर 1 बजे तक दुकानें बंद रही, विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद की ओर से कॉल की गई कि 14 तारीख को यानी कि आज प्रदेश भर में बंद रखा जाए करीब 2 घंटे का। और साथ में जो ये लाठीचार्ज हुआ खासतौर पर हिंदू लोगों पर, ये वीएचपी की ओर से कहा गया, उसके विरोध में पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जाएं। उसके बाद इसमें एंट्री हुई कमल गौतम की, हिंदू नेता, उनकी ओर से भी बीते रोज यहाँ पे आह्वान किया गया। जिसके बाद आज पूरे प्रदेश भर से जो बंद की तस्वीरें हैं और विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो सामने आई। बात मंडी की हो, बिलासपुर की हो, हमीरपुर हो, पोंटा साहिब हो, कुल्लू हो, तमाम जगहों पर जो विरोध प्रदर्शन है वो नजर आया। और इसके अलावा जो व्यापारिक संस्थान है वो भी बंद नजर आए। तो लाठीचार्ज के विरोध में ये पूरी जगहों पर जो है प्रदर्शन देखने को मिला। इसके अलावा एक अलग प्रदर्शन जो है वो सुन्नी में आज देखने को मिला है। सुन्नी में भी कथित तौर से अवैध बताई जा रही मस्जिद के खिलाफ लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक मस्जिद है जो अवैध रूप से बनाई गई है, तो ऐसे में इसको लेकर भी यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला। इसके अलावा घुमावनी में भी इसी तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। तो मंडी, शिमला के संजौली से शुरू हुआ विवाद, पहले मंडी, फिर इसके बाद पूरे प्रदेश में अब इसको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन जताते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और पूरे प्रदेश भर में इसका जो है असर देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठन लगातार जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि जितने भी हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये अवैध निर्माण हैं इन्हें हटाया जाए। और जो प्रवासी लोग हैं, बाहर से आ रहे लोग हैं, उनकी शिनाख्त, उनकी पहचान सही तरीके से की जाए। यही 2 मांगों को लेकर जो है पूरे प्रदेश भर में लोग, हिंदू संगठन के लोग खासतौर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसमें उनको स्थानीय लोगों का भी भरपूर साथ मिल रहा है। वहीं इस मामले पर अगर सरकार के पक्ष की ओर से बात करें तो सरकार ने अभी तक फिलहाल एक
सर्वदलीय बैठक बीते रोज सचिवालय में की थी, जी। जहां पर इस मामले को सुलटाने के लिए आम सहमति बनाई गई। दो प्रस्ताव इसमें पारित किए गए। पहला कि प्रदेश में जितने भी अवैध निर्माण हैं उन पर कानून के तहत कार्रवाई हो। दूसरा, प्रवासी लोगों के पहचान को लेकर एक नियम बनाया जाए और इसको लेकर एक सभी दलों की ओर से जो है एक संयुक्त कमेटी भी बनाई जाए। तो जी कुल मिलाकर अभी सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन जो हिंदू संगठन है और जो स्थानीय लोग हैं उनमें रोष बरकरार है। पहले रॉबिन, अपने मांगों को जिस लेकर तरह से और अब मस्जिद इसके बाद कमेटी की लाठीचार्ज ओर को से लेकर। एक बयान निकल करके सामने आया है कि जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा, जांच पड़ताल की जाए। अगर ऐसा मस्जिद में होता है कि अवैध निर्माण हुआ है तो उस पर ठीक है, जैसा सरकार की ओर से होगा वो कार्यवाही की मांग की जाएगी। दूसरी तरफ हिंदू संगठन का आक्रोश है। तीसरी अगर बात करें तो सरकार इसमें अब संज्ञान लेते हुए सरकार ये कह रही है कि पूरी तरह से लगातार जिस तरह से विवाद हुआ है उस पर पूरा सरकार की ओर से संज्ञान लिया गया। ये कुल मिलाकर जो मामला है किस ओर जाता हुआ, संदेश क्या कुछ? देखिए, बिल्कुल इस पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो एक झगड़े से शुरू हुआ विवाद था, लेकिन फिर इसमें अवैध निर्माण जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में, अब सिर्फ संजौली तक ये मामला सीमित नहीं है, पूरे प्रदेश भर में जो कथित रूप से अवैध निर्माण बताए जा रहे हैं उनके खिलाफ है। यहाँ बीते रोज एक प्रेस वार्ता के दौरान देवभूमि संघर्ष समिति जो एक जिसने इस पूरे प्रकरण के दौरान एक अहम भूमिका निभाई थी, उसकी ओर से भी यही कहा गया कि ये मामला सिर्फ शिमला अवैध मस्जिद से जुड़ा मामला नहीं है। प्रदेश भर में बाहर से आने वाले तहबाजारी और खासतौर पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर उनकी सही तरीके से शिनाख्त, सही तरीके से पहचान नहीं हो रही है, जो एक बड़ा कारण है जिसको लेकर ये पूरा विवाद हिमाचल प्रदेश में इस वक्त फैला हुआ है और पूरे प्रदेश भर में जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ऐसे में अब सरकार का दायित्व न केवल ये अवैध निर्माण को हटाने का है, बल्कि जो हिंदू संगठन है उनको संतुष्ट करने का भी होगा कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए एक ऐसा नियम बनाया जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जिसमें उसकी पहचान हो। खासतौर पर इसमें इस बात की कही जा रही है कि बाहर से, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या किस तरह की चीजें हैं वो यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में हमने बीते रोज जगह जगह से ऐसी वीडियोस भी सामने आए जहां पर लोग, स्थानीय लोग खुद जो बाहर से तहबाजारी और मजदूर हैं उनके आधार कार्ड की चेकिंग करते नजर आए, तो जिसमें लगभग एक सी जन्म तारीख देखने को मिली थी। तो ऐसे में लोगों में आशंका और बढ़ गई और इसको लेकर अब जो है विरोध प्रदर्शन जगह जगह पे हो रहा है। रही सही कसर संजौली में जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो उस दौरान जो प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज हुआ उसने रही सही कसर पूरी की और अब पूरे प्रदेश भर में जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी विक्रमादित्य सिंह की ओर से कहा गया है कि वो हिंदू संगठनों के जो प्रतिनिधि है उनसे भी इस बारे में बातचीत करेंगे ताकि ये जो मसला है हिमाचल प्रदेश में इसको हल किया जाए। जी रॉबिन, बने रहिए, पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे, लेकिन इससे भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। विश्व हिंदू परिषद ने बाजार बंद का आह्वान कर दिया है। कई जगहों पर व्यापारियों ने समर्थन भी कर दिया है इस आह्वान का। 2 घंटे तक दुकानें बंद रही हैं। बताते चले कि हिंदू संगठन ने सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले को लेकर के जल्द मस्जिद को गिराने की यहाँ पर मांग की गई है। तो हिंदू संगठन की ओर से बाजार बंद का आह्वान किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि कई जगहों पर व्यापारियों ने इसका समर्थन कर दिया है। 2 घंटे तक दुकानें बंद रही हैं। तो हिंदू संगठन ने सरकार से मांग की है कि जहां भी अवैध निर्माण पर मस्जिद को बनाया गया है उसको जल्द से जल्द गिराया जाए। हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। रॉबिन, आखिरकार व्यापारियों की ओर से भी यहाँ पर समर्थन कर दिया गया है, हिंदू संगठन की ओर से इस तरह की मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस दुकान को, जो भी या जहां पर भी अवैध बना हुआ है, निर्माण हुआ है मस्जिद को लेकर के, वहां पर गिराने का जल्द से जल्द हिंदू संगठन की ओर से मांग कर दिया गया है। इसको लेकर अपडेट क्या कुछ है? जी बिल्कुल, देखिए खुशबू, 11 सितंबर को जब लाठीचार्ज हुआ तो उसके अगले दिन यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक कॉल दिया गया कि 14 सितंबर को प्रदेश भर में दुकानें 2 घंटे के लिए बंद रहेगी, सांकेतिक रूप से सांकेतिक विरोध जताएंगी। और इसको लेकर जो है फिर बीते कल यहाँ पर जो कमल गौतम है, हिंदू संगठन नेता, और वो भी इस पूरे मामले में सामने आए और उनकी ओर से 1:30 बजे तक यहाँ पर जो है दुकानें पर जो व्यापारिक संस्थान है उनको बंद रखने की जो है अपील की गई थी। तो इसके बाद अब पूरे प्रदेश भर में इसका असर देखने को मिल रहा है। हमीरपुर से लेकर कुल्लू तक और पौंटा साहिब से लेकर हिमाचल तक। हालांकि शिमला में इसका असर देखने को नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर व्यापार मंडल की ओर से कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से उनसे कोई बात नहीं की गई
और पदाधिकारियों के बीच में कोई वार्तालाप नहीं हुआ, ना कोई पत्राचार हुआ है। तो ऐसे में शिमला में ये इसका असर कम देखने को मिला। यहाँ पर जो दुकानें हैं वो सुबह से खुली नजर आई, लेकिन पूरे प्रदेश में इसका असर देखने को मिला। प्रदेश भर में दुकानें खुली रही और जो विरोध प्रदर्शन में लोग वो सड़कों पर भी उतरे। तो तमाम व्यापार मंडलों के जो बैनर तले वहां पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो ऐसे में विश्व हिंदू परिषद की जो कॉल थी वो केवल लाठीचार्ज के विरोध में थी, लेकिन जब से कल इसमें हिंदू संगठनों की एंट्री हुई है तब से ये पूरा मामला जो हिमाचल प्रदेश में हिंदू संगठनों की लगातार मांग है वो भी इससे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ही पूरे प्रदेश में इसका असर देखने को मिला है। सीमावर्ती जिलों से लेकर प्रदेश के ऊंचाई वाले जिलों तक तमाम जिलों पर यहाँ पर जो है लोग जो है विरोध प्रदर्शन में उतरे हैं और खासतौर पे व्यापार मंडलों ने की ओर से ये जो है विरोध जताया गया है। जी बिल्कुल रॉबिन, बने रहिए, पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन